नमस्कार जी। आज मैं फ्री बैठा हूँ, मैंने सोचा कोई एक चर्चा ही कर ली जाए। तो आज का चर्चा का विषय है हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कहिए, प्रधान कहिए, डायरेक्टर कहें, श्री राजेश शर्मा जी के साथ। राजेश शर्मा जी को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आशीर्वाद प्राप्त है। और जब राजनीति में किसी को किसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसकी पार्टी के लिए क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसने पार्टी में कितना काम किया है, कितने समय से पार्टी में है, क्या वो कार्यकर्ता था कि कार्यकर्ता नहीं था, क्या उसने दरियाँ झाड़ी हैं कि नहीं झाड़ी हैं, क्या उसने झंडे उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, क्या उसने पुराने नेताओं से नए नेताओं तक नारे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ये बहुत कुछ ध्यान रखने योग्य बात है। पर आजकल जब किसी को किसी का आशीर्वाद होता है, ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। मेरा कहने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुझे तो पार्टी में काम करते हुए 30 से 35 साल हुए होंगे, पर मैं चाहता था किसी सीनियर कार्यकर्ता को, कई 50-50 साल तक पार्टी के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तन मन धन से, उन्हीं में से किसी एक को बना देते तो हमें भी खुशी होती, कार्यकर्ताओं को भी खुशी होती। मैं राजेश शर्मा जी को पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। मैं पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं पार्टी की छोटी छोटी चीज़ों को पसंद नहीं करता, इसका विरोध करता हूँ। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, इस पे भी चर्चा करते हैं। राजेश शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी ने देहरा से टिकट दी थी और वह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी के थे, बीजेपी ने उनकी टिकट काटी थी, उनसे हार गए थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार बनी, सरकार में जितने भी इंडिपेंडेंट एमएलएस थे वो वापस कांग्रेस की फेवर में आ गए और कांग्रेस की मेजॉरिटी बढ़ती चली गई। होशियार सिंह जी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मगर पार्टी के अंदर कुछ लोगों द्वारा शतरंज की बिसात पर एक गेम खेली गई और वो गेम बच गई। तो कुछ एमएलए सिटिंग और कुछ जो इंडिपेंडेंट एमएलएस थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्ना से भी 2 थे, चिंतपूर्णी से और बंगाणा से देवेंद्र भुट्टो, ये 2 एमएलए यहाँ से भी थे, चैतन्या। जब दोबारा इलेक्शन हुआ कुछ 1.5 साल पहले, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हैं, उनकी वकालत शुरू हुई और उन्हें टिकट दे दिया गया। यहाँ तक कोई गलत नहीं था, टिकट किसी को मिले पार्टी में, इसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब कांग्रेस पार्टी ने राजेश शर्मा जी का टिकट काटा, तो उन्होंने मंचों पर रो रो कर कांग्रेस पार्टी को भिगो भिगो कर धोया और ये कहा कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस की हाईकमान को नहीं बख्शा, सुखविंदर सुक्खू तक को नहीं बख्शा। अब वहाँ पर क्या कंप्रोमाइज़ हुआ, क्या कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, ये तो लगता है कि कंप्रोमाइज़ था कोई, कि आप ना लड़ें इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कहते थे मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, तो वो लड़े नहीं। और क्या कंप्रोमाइज़, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का कोई भी नेता, पार्टी में लाखों कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं, मगर पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी को गालियाँ निकालते हैं, टिकट नहीं मिलती, पार्टी उन्हें अच्छे अच्छे ओहदे देती है। मैं ज़्यादा नहीं लंबी इस चर्चा में जाना चाहूँगा। एक विधायक ऊना से ही हैं, ऊना से मेरा मतलब है जिले की 5 विधानसभाओं में से। वह भी कांग्रेस के बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, पर जब उन्हें टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी कांग्रेस को जम के धोया
बीजेपी का समर्थन किया, पार्टी ने उन्हें फिर टिकट दे दी क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो क्या चंद लीडर ही कार्यकर्ताओं से ऊपर चले जाते हैं? पार्टी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राजेश शर्मा जी एक पढ़े लिखे, कार्डियो, सुना कि कार्डियो के डॉक्टर हैं, हार्ट के, और फोर्टिस जो कांगड़ा में है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके होटल्स हैं, उनके कारोबार बहुत अच्छे हैं। पर उन्होंने कांग्रेस की एक बार इलेक्शन लड़ा था, शाह सिंह जी, वो इलेक्शन हार गए थे 4 या 5,000 वोट से। तो मेरा तो यह था कि जब देरा से इलेक्शन हो तो उन्हें टिकट दे देना चाहिए था। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक बार इलेक्शन हार गए तो दे देना चाहिए था। मगर जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा, सेंट्रल में चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। रो रो के धोया, डट के धोया सुखविंदर सिंह सुक्खू को। मुझे तो थोड़ा जब ये पता लगा कि उन्ना के एक महानुभाव आज ये कह रहे हैं लोगों को कि ये कंप्रोमाइज़ मैंने कराया है और मेरे कारण ही वो शिक्षा बोर्ड के प्रेसिडेंट बन गए। चलो, हो सकता है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि राजनीति के अंदर अगर कंप्रोमाइज़ इसी तरह होते रहे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी किसी के साथ भी कंप्रोमाइज़ करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। अगर इसी तरह कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ताओं की बेअदबी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस कार्यकर्ता का मोह भंग हो जाएगा पार्टी से। मैं बिल्कुल इसके पुरजोर विरोध में हूँ कि राजेश शर्मा जी को एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था। जो शख्स सुखविंदर सिंह सुक्खू माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को बाल्टी भर भर के कोसते थे, रोज़ कोसते थे, सरकारों को कोसते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंटर की कांग्रेस की लीडरशिप को कोसते थे, आपने क्या कंप्रोमाइज़ कर लिया? क्या कंप्रोमाइज़ हुआ? इस पर उन्ना से ही खबर निकली है कि कंप्रोमाइज़ के तहत उन्हें कांगड़ा एजुकेशन बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया है। तो मेरी शर्मा जी से कोई द्वेष भावना नहीं है। शर्मा जी के पास काफ़ी पैसा है, वेल एस्टैब्लिश लोग हैं। फिर छोटे मोटे कार्यकर्ता को बना देना चाहिए था। कांगड़ा में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, देरा में भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अगर राजेश शर्मा जी ने कंप्रोमाइज़ के तहत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाली है तो हज़ारों कार्यकर्ता और थे, तो उनमें से किसी एक को बना देते। तो सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस तरह गिव एंड टेक अगर होने लगे, जो हम तो सोचते थे कि बीजेपी में गिव एंड टेक होते हैं, ये तो अब यहाँ भी होने लगे गिव एंड टेक। बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जिन्हें 50-50 साल मुझे देखते हो गए हैं पार्टी के लिए काम करते हुए। कोई कार्यकर्ता कुसकता नहीं। चलिए, मुझे मेरा कोई विरोध नहीं है, पर यह है कि कंप्रोमाइज़ के अगर तहत आपने उन्हें टिकट दी है तो सरकार का ये निर्णय बिल्कुल गलत है। देरा से राजेश शर्मा जी ने नहीं मदद की, देरा से श्रीमती कमलेश ठाकुर की, हर उस देरा के नागरिक ने वोट की है जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। तो हक तो सबका बनता था। ये चॉइस इज़ नॉट गुड फॉर द पार्टी। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पार्टी को। बाकी मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरे दिल में ये बात आई, ज़ुबान से बाहर आ गई। मगर जो लोग इसका श्रेय लेते हैं ना कि हमने कंप्रोमाइज़ कराया था इलेक्शन में राजेश शर्मा जी का और सुखविंदर सिंह सुक्खू का, मैं उनको घर लेके गया था और बहुत कुछ बातें, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये चर्चाएँ हर किसी को मालूम है, पर ज़ुबान पे नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी विनम्र निवेदन रहेगा कि भाई अगर आपने क्रेडिट लेना तो चुपचाप लीजिए। आप क्रेडिट ले तो रहे हैं, जितना क्रेडिट हिमाचल प्रदेश में आपने लिया इतना क्रेडिट किसी ने भी नहीं लिया। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 2 आदमी कांग्रेस पार्टी पर भारे पड़ेंगे। एक सुनील बिट्टू भाई, वो भी मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, एक हमारा भाई। तो विनम्र निवेदन रहेगा
सरकार ने अपना फैसला ले लिया, सरकार का फैसला, माननीय मुख्यमंत्री का फैसला, मेरे कहने से फैसला बदला नहीं जाएगा। पर 2.5 साल रह गए हैं, अगर सरकार इसी तरह अपने फैसले लोगों पर थोपती रही, कार्यकर्ताओं पर थोपती रही, तो 2.5 साल बाद 68 MLA सिर्फ 15 से 18 MLA जीतेंगे, 19 से 1। हमीरपुर से 1, मुख्यमंत्री हमीरपुर को बिलोंग करते हैं, 1। बिलासपुर से कोई 1। मंडी में हमें मार पड़ी हुई है। चलिए, ये कोई विषय नहीं है कि कहाँ से हमने कितनी मार खाई, मगर सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कंप्रोमाइज़ की राजनीति है। पार्टी को कंप्रोमाइज़ से हटना चाहिए, कार्यकर्ताओं को तरदीद देनी चाहिए। बाकी माननीय मुख्यमंत्री का फैसला है, कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हाईकमान का फैसला है। तो राजेश जी को बहुत बहुत मुबारकें कि वो एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष बने। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।